हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हमारा क्लास है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यूनोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भी कह सकते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी का ही एक पार्ट होता है, इनेट इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिवर में बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या फिर कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स लिवर में बनते हैं और हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। ओवरऑल एम मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कंप्लीट फंक्शन ये होता है कि वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑप्सोनाइजेशन करवाता है और इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज और फैगोसाइटिक सेल्स की मदद करता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर से जो भी पैथोजन है वो निकल जाए। तो बेसिकली 20 से भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जो कि हमारी ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स में सर्कुलेट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनएक्टिव ही रहते हैं, मगर व्हेन दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है, जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं अपनी कैस्केड को शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी पाथवे को शुरू कर देते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ है सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और वहां कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी उसके साथ सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक बार जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है ऑप्सोनाइजेशन, पैथोजेंस की लाइसिस हो जाती है, कीमोटैक्सिस और इन्फ्लेमेशन। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारे एंटीजन के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट होता है आपके पैथोजन के ऊपर। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंटीजन से बाइंड कर जाते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस को, वो एक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस कर दे, ठीक है, पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस कर दे, और इस प्रोसेस को ही हम ऑप्सोनाइजेशन करके कहते हैं। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सिस। अब इस यहाँ जो भी C3 कन्वर्टेज ये सब लिखा है ना, इसके बारे में आप वरी मत कीजिएगा, टेंशन नॉट, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बस ऑप्सोनाइजेशन का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। कीमोटैक्सिस, तो कीमोटैक्सिस क्या होता है? तो कीमोटैक्सिस का मतलब है जब भी ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंटीजेंस या फिर पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस इन सब को साइट ऑफ इंफेक्शन के पास लेके आ जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को साइट ऑफ इंफेक्शन के पास बुला लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये एक्स्ट्रावेसेशन कॉज करते हैं ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब है डायापेडिसिस और उसका मतलब है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जो भी कैपिलरीज के अंदर दौड़ रहे हैं, दैट इज सर्कुलेट हो रहे हैं, वो कैपिलरीज के सेल्स के बीच से निकलकर टिश्यूज में चले जाते हैं, ठीक है, और इसे ही हम एक्स्ट्रावेसेशन करके कहते हैं। तो क्या होता है, जहां भी इंफेक्शन है उस जगह आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करती है,
न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करके वहां तक लेके चलती है। नेक्स्ट इज लाइसिस ऑफ पैथोजन। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल में रप्चर हो जाती है। बैक्टीरियल सेल वॉल में एक होल बन जाता है, उसका नाम है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और उस होल की थ्रू जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स है वो अंदर चली जाती है, उस होल के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाती है। बट ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और फंगाई में नहीं हो सकता क्योंकि इनमें सेल वॉल बहुत थिक होता है, तो इस जगह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम नहीं करता, सेल को लाइसिस नहीं करवा सकता। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाना, रेडनेस, हीट हो जाना, ठीक है। तो जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मास्ट सेल और बेसोफिल्स को बाइंड कर लेते हैं तो इट कॉजेज डीग्रैनुलेशन, मतलब हिस्टामाइन और सेरोटोनिन की रिलीज करवा देते हैं। ओके, रिलीज करवा देते हैं। ये जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन है ना, ये सब प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन को शुरुआत करते हैं, इन्फ्लेमेशन को शुरुआत देते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली कैसे एक्टिवेट होता है? 3 पाथवेज है, ठीक है, 3 पाथवेज हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन के लिए। द फर्स्ट वन इज द क्लासिकल पाथवे, दूसरा है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, और तीसरा है ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। तो क्लासिकल पाथवे में क्या होता है? द क्लासिकल पाथवे इज एक्टिवेटेड व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कॉल्ड C1q, तो एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है जिसका नाम है C1q, वो डायरेक्टली जाके बाइंड हो जाता है पैथोजन के साथ, या फिर वो बाइंड हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जिसका नाम है C1q, जो कि डायरेक्टली बाइंड हो जाता है पैथोजन के साथ या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की क्लीवेज हो जाती है, मतलब टूट जाता है, और C3 कन्वर्टेज की प्रोडक्शन हो जाती है। अब अभी दिक्कत मत लीजिएगा कि ये C3 कन्वर्टेज कहां से आ गया, ये सब हम पढ़ेंगे, अभी थोड़े ही देर में पढ़ेंगे। बस आइडिया, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या पाथवे है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो C3 कन्वर्टेज की प्रोडक्शन हो जाती है, ओके। क्योंकि क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी के वजह से ही एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये पाथवे अडैप्टिव इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जो कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का है, मगर क्लासिकल पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से क्लासिकल पाथवे अडैप्टिव इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। The next pathway is the mannose binding lectin. Okay, mannose binding lectin एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे लिवर में बनता है, और इस प्रोटीन का एक ही फंक्शन होता है मैनोस को फाइंड आउट करना, ठीक है। इट्स रोल इज टू डिटेक्ट द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मैनोस, मैनोस को डिटेक्ट करना ही MBL का काम है। और ये मैनोस कहाँ प्रेजेंट होता है? पैथोजन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पैथोजन को डिटेक्ट करता है, और जब ये डिटेक्ट करता है एक प्रोटीएज की एक्टिवेशन हो जाती है। प्रोटीएज का मतलब क्या है? प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो प्रोटीएज की एक्टिवेशन हो जाती है और उसका नाम है MASP, MASP, MASP। ओके, ये बस प्रोटीएज का नाम है। और ये जो MASP होता है ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को क्लीव करके C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देता है, ओके।
और नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिव पाथवे, जो कि एक्टिवेट होता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की वजह से, जैसे कि लिपोपॉलीसैकेराइड, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो इस 3 पाथवेज में एक कॉमन चीज है कि ये सारे के सारे पाथवे एक जगह में आके सेम हो जाते हैं, वो है C3 कन्वर्टेज, ठीक है। C3 कन्वर्टेज तक पहुंचने का रास्ता शायद अलग अलग है, मगर C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन के बाद पाथवे सेम हो जाता है तीनों पाथवेज में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिकल पाथवे। तो क्या होता है, C1 कॉम्प्लेक्स जो कि C1Q2R2S2 होता है, ठीक है। C1 कॉम्प्लेक्स में C1Q2R2S2 होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एंटीजन एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसको ये C1 कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसको C1 कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये C2 और C4 फ्रैगमेंट को तोड़ देता है, ठीक है। C2 और C4 फ्रैगमेंट को तोड़ देता है। जब C2 टूट जाता है तो C2A C2B में टूट जाता है, और C4 जब टूट जाता है आपको मिलता है C4A C4B। तो इनमें से C2A और C4B एक साथ जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं C3 कन्वर्टेज। तो C2A C4B एक साथ जुड़कर बन जाते हैं C3 कन्वर्टेज, और ये जो C3 कन्वर्टेज है ये ही कॉमन इन ऑल द पाथवेज होता है। तो ये जो C3 कन्वर्टेज है ये क्या करता है, C3 प्रोटीन को तोड़ देता है, क्लीवेज ऑफ द C3 प्रोटीन, C3 हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से आपको मिलता है C3B और C3A। C3A का फंक्शन है इन्फ्लेमेशन में, तो वो वहां चला जाता है। C3B क्या करता है, ये C5 को तोड़ देता है, C5 को तोड़ के आपको मिलता है C5A और C5B। C5A का काम है इन्फ्लेमेशन में, तो सिर्फ यहाँ C5B की जरूरत है। तो C5B अलोंग विद C6, C7, C8 और C9 एक साथ मिलकर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में C5B, C6, C7, C8 और बहुत सारे C9 एक साथ मिलकर एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से एक होल बन जाती है, सेल मेम्ब्रेन में एक होल बन जाती है, एक छेद हो जाता है, और उस छेद के अंदर बाहर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स अंदर सेल के अंदर चले जाते हैं। ओके, सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल को बर्स्ट करवा देते हैं, सेल की लाइसिस हो जाती है। ओके, तो क्या होता है, एक पैथोजन की इन्वेशन हो जाती है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको यहां दिख रही है। तो C1 कॉम्प्लेक्स C1Q2R2S2 आके बाइंड हो जाता है हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ और तोड़ देता है C2 और C4 को। C2A और C4B एक साथ जुड़ जाते हैं इनटू C3 कन्वर्टेज, जो कि C3 को तोड़ देता है। C3A चला जाता है फॉर इन्फ्लेमेशन, C3B C5 को तोड़ देता है, C5A चला जाता है फॉर इन्फ्लेमेशन, C5B C6 C7 C8 और C9 मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि एक होल बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजन में, और वाटर जो कि आउटसाइड है सब उस सेल के अंदर चला जाता है और सेल बर्स्ट हो जाता है और लाइसिस हो जाती है। तो ये है द 3 पाथवेज इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्लासिकल पाथवे की शुरुआत होती है C1Q2R2S2 से, जिसकी वजह से C4 और C2 को तोड़ दिया जाता है और C4B और C2A मिलकर बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। ओके,
इसके बाद हमने जो भी होना था वो सब देख लिया। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथ के लिए क्या क्या काम आते हैं? फैक्टर बी, फैक्टर डी, प्रोपरिडन, फैक्टर एच और फैक्टर आई, ये सब मिलकर C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद पाथवे कॉमन है, उसके बाद पाथवे कॉमन होता है। फिर आता है थर्ड पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, जिसमें C2 मतलब C2 प्रोटीन और C4 प्रोटीन का काम होता है, सिमिलरली लाइक हियर। और यहाँ कुछ और प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, वो है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, MASP1 और MASP2। तो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, MASP1, MASP2 ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में और C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देते हैं। C3 कन्वर्टेज C3 को तोड़ के C3A और C3B में बना देता है। C3A इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। C5B को ही हम मतलब C3B जो रह जाता है उसको ही हम C5 कन्वर्टेज करके कहते हैं। और ये जो C5 कन्वर्टेज होता है वो C5 को तोड़ देता है C5A और C5B में। C5A चला जाता है आपके इन्फ्लेमेटरी पाथवे में और C5B along with C6, C7, C8 और C9 बनाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटर्स क्या होते हैं क्लासिकल पाथवे की? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ऑल्टरनेटिव पाथवे की हाइड्रोलिसिस ऑफ C3, प्रोपरिडन आता है, फैक्टर बी होता है, फैक्टर डी होते हैं, ये सब होते हैं एक्टिवेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवे के लिए। लेक्टिन के लिए मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन होता है, MASP1, MASP2 ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन्स के नाम है। तो इनकी वजह से C3 कन्वर्टेज की एक्टिवेशन हो जाती है, फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये है कंप्लीट, सारे तीन पाथवेज को एक ही पिक्चर में इन्होंने दे दिया है। तो क्लासिकल पाथवे में C1Q2R2S2 से शुरू होता है जो कि C2A C4B को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से C3 कन्वर्टेज की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर C5 कन्वर्टेज एक्टिवेट होता है, देन मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज योर लेक्टिन पाथवे, जिसमें MBL दैट इज मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, फिकोलिन्स, कलेक्टिन्स, MASP1, MASP2 सब इन्वॉल्व करते हैं और C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट करते हैं। सिमिलरली उसके बाद मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑल्टरनेटिव पाथवे में फैक्टर बी, फैक्टर डी, प्रोपरिडन सब काम करते हैं, C3 और C5 कन्वर्टेज को एक्टिवेट करके फाइनली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो थ्रू दिस कॉम्प्लीमेंट पाथवे आपकी सेल की लाइसिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑप्सोनाइजेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन में काम करता है C3A, C4A एंड C5A। लाइसिस होती है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के थ्रू और ऑप्सोनाइजेशन के लिए C3B, C4B सब काम करते हैं। ओके, सो आई होप आज का क्लास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में था, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो कमेंट करके बताइए आपकी एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए तैयार है तो आप जुड़ सकते हैं। डिटेल्ड पेड क्लासेस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नेहा तनेजा मैम को फॉलो भी कर सकते हैं, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट एंड क्विजेस सब कुछ मिलता है। आपको रेफरल कोड मिलेगा नेहा, उसको यूज करेंगे तो 10% की ऑफ भी मिलेगी। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम यू वांट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस